बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में कुछ सवाल को प्रैक्टिस करने पे होगा। कुछ सवाल लेंगे और कुछ और थ्योरी भी ऐड करेंगे, जैसे कि एक सर्कल से एक पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। एक बात ये देखेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट का पावर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या हो सकता है। एक टर्म आएगा पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है, उसकी बात करेंगे और 7-8 सवाल लेने का प्रयास करेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इस पे बात होगा। तो हम लोग आज का क्लास क्वेश्चंस के डिस्कशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है आज का, find the equation of the circle which touches the axis एक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस को, एंड whose center lies on the line x minus 2y is equals to 3, ये फाइंड करना है। तो पहला सवाल हमारे पास ये है। तो आपको अगर ध्यान हो कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर सर्कल इज टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लीजिए सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट 0 होगा। x इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 होगा। और x इंटरसेप्ट होता क्या है, हम लोग डिराइव करके रखे हैं, वो है ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। सिमिलरली if circle is touching y axis, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। y इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2। तो ये 3 लाइन हम लोग को यूज करना है,
ठीक है। तो सर्कल क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास 1 2 और ये क्या है 3। तो ये 3 बात हो सकता है, 3 कंडीशंस हो सकता है, ये तीनों को मिला के जीएफसी निकालना है। तो थोड़ा सा जो लाइन दिया हुआ है उसको देख लीजिए, लाइन कैसा है। जैसे ये जो लाइन दिया हुआ है ये कैसा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो लाइन गिवन है x/3 यानी x इंटरसेप्ट 3, अगर y को 0 कर रहे तो x कितना आ रहा है 3। तो ये यहाँ है 1 2 3, एक पॉइंट ये हो गया। अगर x को 0 कर रहे हैं तो y आ रहा है -3/2, -3/2। तो एक यहाँ है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो इसके बीच में -1 -2, तो इसके बीच में -3/2 है। तो ये लाइन ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर सोचेंगे कि भाई सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो सकता है, whose center lies on the line x minus 2y is equals to 3। तो आपके मन में अगर कुछ भी आप सोचिएगा तो यहाँ के बारे में तो नहीं सोचिएगा, यहाँ के बारे में नहीं सोचिएगा। मतलब यहाँ से एक बात तय हो गया कि भाई इधर f क्या होता है, x, ये अगर आप x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो इधर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचना कि कौन सा केस लें और कौन सा केस नहीं ले। चलिए आगे चले और कंडीशंस को लिखे। जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा g² इज इक्वल्स टू c। ठीक है, g² इज इक्वल्स टू c। ये क्या दे देगा, f² इज इक्वल्स टू c। और एक कंडीशन आएगा, वो दोनों को अगर घटाएंगे, वो दोनों को अगर आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ c एक g² इज इक्वल्स टू f² आ रहा है। ठीक है, g² इज इक्वल्स टू, अगर ये दोनों को देखे घटाएंगे तो क्या आएगा, g² इज इक्वल्स टू f², यानी g इज इक्वल्स टू प्लस माइनस f। और यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ठीक है, तो ये केस नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ कोई सेंटर का बात करना चाहे, यहाँ सेंटर और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने की बात करे तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता है, वो थोड़ा आप सोच के भी कोई केस को रख सकते हैं और कोई केस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये तीनों मिला के आप एक बार 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तीनों केस मिला के एक बार दिमाग दौड़ाइए, फिर हम लिखते हैं। अब आपके पास ये तीनों इक्वेशन यूज करना है, इतने देर में तो हो जाना चाहिए था। इस लाइन का क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अगर 1 और 2 को देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, g² इज इक्वल टू c इज इक्वल टू f²। ये दोनों को मिला रहे हैं तो, और दूसरे से अगर यहाँ आप माइनस जी माइनस एफ डालेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस जी प्लस 2f बराबर 3। ठीक है, तो g और f में एक रिलेशन आ गया है। तो यहां से अगर चाहे तो g क्या हो सकता है, प्लस माइनस f हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस ले लिए, इफ g इज इक्वल्स टू f, g इज इक्वल्स टू f, इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो ये क्या बन गया, माइनस एफ प्लस 2f इज इक्वल्स टू 3। तो f का वैल्यू आ रहा है 3 और g का वैल्यू भी क्या होगा
3 और c का वैल्यू क्या होगा उस समय 9। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 दिख सकता है। पहले सारा लिख लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ g इज इक्वल्स टू माइनस एफ, यहाँ डाले माइनस ऑफ माइनस एफ मतलब f प्लस 2f इज इक्वल्स टू 3, तो f इज इक्वल्स टू आ रहा है 1। तो f अगर 1 है तो g क्या होगा -1, c क्या होगा 1, क्योंकि c क्या है जी स्क्वायर या एफ स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर आया है आपके पास, यहां से देखे तो एक आया है -3 तो यहाँ कहीं -3 पॉइंट होगा। एक सर्कल यहाँ बन पा रहा है टचिंग बोथ। और दूसरा सेंटर अगर देखे तो आ रहा है 1 कॉमा, अगर इसका सेंटर देखे तो आ रहा है 1 कॉमा -1, तो 1 कॉमा -1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ। ठीक है, तो दो सर्कल बन पा रहा है सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। तो ठीक है, फाइंड कर दिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, a circle of radius 2, a circle of radius 2 unit lies in the first quadrant, lies in the first quadrant and touches both the axes, touches both the axis of coordinates. Find the equation of circle. Find the equation of the circle with center at 6,5 and touching the above circle
टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। सवाल को पढ़िए जल्दी, फिर आगे चलेंगे। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेंशन कर दिया क्वाड्रेंट, एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। वो एक्सिस को भी टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है। तो आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 6,5 एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। तो मान लीजिए पहले 2 यूनिट रेडियस वाला सर्कल बना लीजिए और वो कहाँ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। वो कहाँ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि इनको टच करने वाला, इस सर्कल को टच करने वाला, इसका रेडियस 2 यूनिट, इसको टच करने वाला और सेंटर कहीं 5,6 पे है। तो मान लीजिए कि एक सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं जो इसको एक्सटर्नली टच करे। को रफ स्केच बनाए। अब वो कैसा होगा वो तो डाटा जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। एक बात आप क्लास 9th में या 10th में पढ़े थे कि अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ टचिंग जो होगा वो उसी लाइन पे लाई करता है। और इसके बारे में भी कुछ आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, सम ऑफ रेडियस। यहाँ पे इसका रेडियस 2 यूनिट है, तो इसका रेडियस 2 यूनिट है। तो क्या आप कुछ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट के बारे में बता सकते हैं? मान लीजिए यही पॉइंट ऑफ टचिंग है, तो इसका रेडियस 2 यूनिट है, तो ये भी 2 और ये भी 2, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है 2,2। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,6 दिया है, सॉरी 6,5। ये क्या दिया है 6,5। तो मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम ए बोल दे, इसको बी बोल दे, दोनों कोऑर्डिनेट पता है और सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर r1 प्लस r2। तो r1 2 दिया हुआ है और रेडियस अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोग तुरंत इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल निकाल सकते हैं। तो ए बी कितना आ रहा है, √6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये है 2, r2 चाहिए तो ये 5 आ गया, तो r2 क्या होगा 3, 5 माइनस 2 इज 3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल, जो जरूरत है वो सर्कल क्या होगा, सेंटर दिया हुआ है तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10y 36 और 25 61, 61 में से 9 घटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ 52 आ रहा है। लिख दीजिए आंसर। तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि ये वाला क्या है प्लस 36 प्लस 25। ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो कभी भी एक्सटर्नली टच कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होता है, इफ सर्कल इज टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है, इस पर और बात आगे होगा, देन distance between their center
इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, सम ऑफ रेडियाई, दोनों का रेडियस जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज करके जो एक चीज नहीं पता था रेडियस, वो निकाल लिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 3। A circle of radius, a circle of radius 5 unit, radius 5 units touches the coordinate axis in first quadrant, in first quadrant, if the circle make one complete roll, on x-axis, along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis, find its equation in new position, find its equation in new position, in new पोजीशन। ठीक है, यही सवाल है। तो आपके पास एक सर्कल है, क्वेश्चन को पढ़िए, जिसका रेडियस 5 यूनिट है और वो रोल कर रहा है। ठीक है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले वो टच कर रहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस को, दोनों एक्सिस को, और वो फिर एक कंप्लीट रोल लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन। तो पहले इनिशियल कंडीशंस अगर देखिएगा तो कुछ ऐसा था, और एक रोटेशन पूरा करने के बाद फिर वो कहीं पहुंचा होगा। तो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और ये इसी एक्सिस के अलोंग एक रोटेशन पूरा किया, एक बार रोल हुआ। तो इसका रेडियस है 5 यूनिट। तो मान लीजिए अगर हम इस पे एक मार्क बना दें, सर्कल पे एक मार्क बना दें ए, तो यहाँ पे वो एक बार रोल होने के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद
एक पॉइंट सर्कल पे ले लिए, इसका नाम क्या, इस एक्सिस पे नहीं ले रहे, सर्कल पे एक पॉइंट मार्क कर दिए ए। तो अगर एक बार इसको कंप्लीट रोल कर दें और फिर ये ए वाला पॉइंट एक्सिस पे पहुंच जाएगा तो एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसका नाम क्या है, ए। एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो ये जो ए मार्क किए थे वो वहां पे दिखाई देगा, एक कंप्लीट रोल हो गया। अब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, that will be equals to circumference because that is traveled by circumference। तो यहाँ पे पहले देखिए कि अगर टचिंग बोथ था तो इसका कोऑर्डिनेट था 5,5। जब आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पहुंचे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन रोल इज इक्वल्स टू 2 pi r। सो व्हाट विल बी द चेंज in the coordinate of center? y coordinate remains same, y coordinate remains same, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपके पास क्योंकि इसी पे रोल कर रहा है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस अभी भी है। अब ये डिस्टेंस है 2 pi r, तो r का वैल्यू है 5, तो ये क्या हो गया 10 pi। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट था 5 और उसके बाद इसका लेंथ हो गया 10 pi, तो ये कितना हो जाएगा 10 pi प्लस 5 और रेडियस तो अभी भी इसका क्या है 5। तो डायरेक्ट लिखिए x माइनस 10 pi माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके जैसे लिखना है वो लिख दीजिए, उतना तो आप समझ ही रहे। चलिए अब हम लोग एक थ्योरी में एक पार्ट जोड़ेंगे, फिर सवाल लेंगे। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग का थ्योरी का है, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point say x1 comma y1 to a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है। तो एक तो है कि कुछ पॉइंट्स बोल दें स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस पर चलें, तो वो पहले बोल रहे हैं। अगर उसमें आपके मन में कुछ कंफ्यूजन आएगा तो उस पर और बात करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ भी करना होगा, तो 12th में जब जाएंगे आप एओडी पढ़ेंगे तो प्रूफ भी करेंगे। अभी के लिए इंफॉर्मेशन टाइप का पॉइंट लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस
between चाहे a point and a curve हो, a point and a curve, एक point और कोई भी कर्व हो, lies maximum distance and minimum distance, maximum distance and minimum distance between a point and a curve lies along normal, lies along normal. और यही अगर between a curve या between two curves अगर लिख दें यहाँ, ये और थोड़ा बड़ा लाइन है, between अगर क्या बात होगा, two curves, curve and curve, lies along common normal, lies along common normal. आप बोलेगा हम तो नॉर्मल ही नहीं जानते, टैंजेंट जानते हैं ना, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल में अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप लाइन जब सेंटर से पास करा देंगे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके, तो वो सर्कल के लिए नॉर्मल हो जाता है. इतना तो आप समझ सकते हैं अभी के लिए. कभी अगर बात हो बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, तो लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, इसमें भी वही है, लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे. अब इसी का यूज करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आप अगर इसको कम भी समझें तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, समझने का प्रयास जारी रखना है और बात इस पे होगा. तो अभी हमारे लिए काम का चीज यही है कि मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, पहला वाला, अ पॉइंट एंड अ कर्व लाइज अलोंग नॉर्मल, और सर्कल में है तो एक लाइन और अलग से जोड़ रहे हैं इस पैरा को चेंज करके कि सर्कल कोई भी हो, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, ये आगे प्रूव भी कर देंगे, passes through its center, passes through its center. तो अगर ब्रीफ में बोले तो अगर कोई सर्कल है आपके पास और ये टेंजेंट आप समझते हैं तो टेंजेंट ही पहले बना लेते हैं. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे बोलते थे कि ये 90 डिग्री हुआ. तो ये वाला क्या कहलाता है, टेंजेंट, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल कौन है, ये आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये क्या है, सेंटर. तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. सर्कल की महानता है कि उसका सारा नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, ठीक है. और अगर कोई दूसरा कर्व होगा तो भी, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. लाइन का नाम क्या है, ये टेंजेंट. तो क्या होता है ये, नॉर्मल. तो टेंजेंट तो आपका पुराना दोस्त है, तो नॉर्मल के बारे में भी उसके सहारे आप कुछ समझ रहे होंगे. अब हम लोग चलते हैं और ये दो पॉइंट का यूज करते हैं, एक ये है और एक ये है. क्या है, एक पॉइंट और कर्व के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग लाई करता है, नॉर्मल. एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर. उससे इस पॉइंट को कंक्लूड कर देंगे. और ज्यादा बोलना होगा तो उसके बाद बोलेंगे.
यहाँ पे 3 केस हो सकता है। पहला, पॉइंट x1, y1 lies outside the circle, outside the circle, सर्कल के बाहर वो पॉइंट हो। ये सर्कल है, ये पॉइंट है P, मान लीजिए ये बाहर है, और हमको सर्कल तक दूरी चाहिए। तो इसका कोई सेंटर है, सेंटर क्या है, -g -f। तो नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, इसको ज्वाइन करके आप प्रोड्यूस कर दीजिए, सेंटर को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए। ये क्या है, C। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो PC आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो A है और ये जो B है, अब आप मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में कुछ सोच सकते हैं। पॉइंट से सर्कल तक, तो आपको दिख रहा होगा मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू PA। अब आप बोलिए हम A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या जरूरत है A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये पता है, और ये AC क्या है, रेडियस। तो ये क्या हो गया, PC माइनस R। क्या हो गया, PC माइनस R। अगर मैक्सिमम की बात करें तो PC प्लस R हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू PB। तो PB को जो नोन क्वांटिटी है उसके सारे क्या लिख सकते हैं, PC प्लस R। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस है हमारे पास, इफ पॉइंट P lies inside the circle, inside the circle। ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, x1, y1 कहीं सेंटर है C। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए, ये ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे ये A है, ये B है। तो डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम जो आपको दिख रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, PA, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, R माइनस PC। R बड़ा है, R माइनस PC। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस बोले वो नॉर्मल है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही होता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू PC प्लस R हो जाएगा। ये टोटल PC प्लस R, इसको आप पहले ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, PB, एंड दिस इज इक्वल्स टू PC प्लस R। एक केस और किसी के मन में आ सकता है, थर्ड केस, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो इस पे बहुत सारा सवाल होता है। तो ये सर्कल है, P भी यही है, सेंटर यहाँ है, तो आप इसको प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो P यहाँ है, x1, y1। तो अगर हम आपसे बोले मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो आप अगर बोलिएगा सर्कल पे ही है, P सर्कल पे ही है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, 0। और अगर हम PC माइनस R भी करते, PC माइनस R भी करते, ये
ये यही हो गया ना। तो अगर हम PC माइनस आर भी करते हैं, PC या माइनस आर, तो यहाँ R इज इक्वल टू PC है, तो ये क्या है 0। और मैक्स अगर बोले तो क्या है डायमीटर, PC प्लस आर, इस केस में क्या है डायमीटर 2R, क्योंकि PC यहाँ पे क्या हो गया रेडियस, ये क्या है नॉर्मल। तो कभी भी मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग लाई करता है, नॉर्मल के अलॉन्ग। और सर्कल का नॉर्मल किससे पास करता है, तो सेंटर से पास करता है। ये इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं। प्रूव भी करना होगा कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, तो कर देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है, ये बात प्रूव करना होगा, तो AOD से कर देंगे 12th में जब आइएगा। तो याद रखिएगा ये आपका ड्यूज रह गया है। अभी सिर्फ आप 2-3 बातों पे ध्यान रखिए। हम लोग क्या किए कि मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो चाहे पॉइंट अंदर हो या बाहर हो, उसको सेंटर से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर लिए, और उसी के अलॉन्ग हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस मिलता है। ये तीनों को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार आया PC माइनस आर, एक बार देखे तो R माइनस PC, PC माइनस आर बोलिए चाहे R माइनस PC, भले वो 0 हो गया हो, तो हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि मिनिमम क्या होगा मॉड ऑफ PC माइनस आर। कभी वो PC माइनस आर हो रहा है, कभी R माइनस PC हो रहा है, तो मॉड लगा दिए, तो चाहे पॉइंट अंदर हो या बाहर हो ऑन द सर्कल हो, सबका जवाब दे देगा। और हमको ये चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ है। और मैक्स क्या हो जाएगा मॉड ऑफ PC प्लस आर। अब मॉड लगाए तो दूसरे में भी लगा दिए, ताकि आपके मन में ये ना हो कि एक में मॉड था एक में नहीं था। मॉड लगाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि PC प्लस आर क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। हाँ, वहाँ मॉड लगाने जरूरी है, क्योंकि कभी R माइनस PC या कभी PC माइनस आर निकालेगा, तो नेचर क्या होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये मॉड लगा दिए तो ये तीनों पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि भाई पॉइंट अंदर था या बाहर था, तो वो बात तो हम लोग कर चुके थे, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो सर्कल है आपके पास और एक पॉइंट है, अंदर बाहर ऑन द सर्कल, फिर 3 केस। तो पॉइंट का नाम है x1 y1, सर्कल का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जो बात कर चुके थे, इसे लास्ट वीडियो में ये बात प्रूव कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कि एक सिंबल है हमारे पास s, जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक सिंबल है s1, एक सिंबल है s1, इसमें हम x की जगह पे x1 डाल देंगे और y की जगह पे y1, तो ये क्या बन जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c, ऐसा होगा, ठीक है। आगे जब आप चलेंगे तो एक और सिंबल लेके आएंगे t, एक सिंबल क्या लेके आएंगे t। वो क्या होता है नहीं होता है वो बाद में उस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहीं पे एक सिंबल लेके आ रहे हैं t।
अब टी के सिंबल में कन्वर्जन के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख रहे हैं, क्यों का जवाब भी दे देंगे। जैसे आप इसको याद किए कि ये एस इतने को समझेंगे, S1 इतने को समझेंगे, वैसे एक सिंबल लेके आ रहे हैं टी। तो टी लिखने के लिए कोई भी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कहीं भी जाएंगे तो हम लोग सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के जगह पे लिख लेते हैं एक्स x1, वाई स्क्वायर के जगह पे लिख लेते हैं वाई y1। क्यों का जवाब हम दे देंगे, समय आने पे उसका जवाब दे देंगे, ला के दिखा देंगे। अगर कभी x है तो यहाँ लिखते हैं x प्लस x1/2, अगर y है तो यहाँ लिखते हैं y प्लस y1/2। ठीक है, कभी अगर xy आया, जब आप आखिरी में जाएंगे, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन ये किसके लिए है, तो ये हाइपरबोला का तैयारी है, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जिसको स्टार मार्क करके लिख रहे हैं। ये तैयारी किसके लिए है, हाइपरबोला का तैयारी है। तो यहाँ लिखना है xy1 प्लस y(x1/2), कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तो हम लोग को एक सिंबल और मिल जाता है t। जैसे अगर इसका t लिखें, इसका t लिखें तो क्या होगा, t सिंबल का मतलब क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे x(x1), वाई स्क्वायर के जगह पे y(y1), 2gx, तो g लिख दिए, x प्लस x1/2 करते, यहाँ 2 था वो कट गया, प्लस f y प्लस y1 प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, अगर सर्कल का इक्वेशन, सर्कल ऐसा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन ऑफ रेडियस ए, याद होगा आपको, ये क्या है, सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन एंड रेडियस ए यूनिट, ये होता है। तो अगर इसका s, s1 और t लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू, या s इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबको एक साइड ले आए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 1 बना के रखें। अगर यहाँ s1 बोलिएगा तो ये होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, t बोलिएगा तो क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहता है, जो आया उसके हिसाब से लिख दिए। कुछ और सेकंड डिग्री कर्व आएगा तो दिस इज वैलिड फॉर, ये जो लिखे हैं हम टी लिखने का, टी लिखने का सिंबल टी, और ये बात वैलिड फॉर सेकंड डिग्री कर्व, ऐसा लिखे हैं सेकंड डिग्री कर्व, इसकी वैलिडिटी सिर्फ सेकंड डिग्री तक है। कोई बोलेगा एक्स क्यूब है, उसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिए, वो सब नहीं कर सकते, ये वैलिड है सेकंड डिग्री कर्व के लिए, टी लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं बताए कि टी क्या है, टी एक सिंबल है जिसका मतलब हम लोग को ये समझना है। फिर बात जब आगे बढ़ेगा, जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो टी टैंजेंट का इक्वेशन होगा, फिर उस पर और कहानी आपको सुनाएंगे। पहले तो ये सिंबल आप ध्यान में रख लीजिए। हाँ, हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो यहाँ से किए थे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, तो यहाँ सीधे आप बोलेंगे वही पुराना बात कि अगर s1 ग्रेटर देन 0 तो क्या आउटसाइड द सर्कल, s1 इज इक्वल्स टू 0 तो ऑन द सर्कल, और s1 लेस देन 0 तो इनसाइड। ठीक है, अब बोलिएगा ये तीन कंडीशंस क्यों बार बार बोल रहे हैं आप, तो अगर कोई भी सर्कल है और कोई पॉइंट है, अगर बाहर है तो उससे आप कोई भी बाहर के पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर ऑन द सर्कल है तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर कोई पॉइंट अंदर है सर्कल के तो वहां से सर्कल पे कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो यही जो बात हम लोग बोले हैं, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट से लिंक कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट बाहर है
तो उससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। अगर ऑन द सर्कल है तो 1। अगर ये सर्कल है, एक पॉइंट P x1 कॉमा y1 है, P अगर आउटसाइड है तो आपको याद हो तो यहाँ पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। तो इफ s1 is greater than 0, तो number of tangents drawn from x1 comma y1 to the circle is 2। यही अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाए, तो एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इस केस में 1। अगर पॉइंट अंदर है, P अगर अंदर है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इज 0। इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इससे भी जोड़ सकते हैं। सिंबल आप देख लिए SS1 और T, वो अभी से जब यूज होना शुरू होगा तो आगे तक जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट जब तक चलेगा तब तक वो सब चीज आता रहेगा। चलिए कुछ सवाल ले लें। मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस पे एक दो सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, इस पे फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस from the point 2 comma -7 to the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 is equals to 0। ठीक है। दूसरा सवाल है आपके पास, the greatest distance of the point 10 comma 7 from the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 20 is equals to 0। ठीक है। दो सवाल है आपके पास, इसको देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। तो एक है कि समझ के थोड़ा कुछ लिखना, दूसरा है
कि जो बात बोल दिए कि मैक्सिमम होता है पीसी प्लस आर का मॉड, मिनिमम होता है पीसी माइनस आर का मॉड, उसको करना। मान लीजिए आप पहला सवाल बना रहे हैं तो थोड़ा आप ड्रॉ करके बढ़िया से बनाना चाहते हैं। तो एस क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 151 इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, एस मतलब इतना है। और x1 y1 क्या है, पॉइंट जो दिया है वो है 2 कॉमा माइनस 7। तो हम s1 थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 14 इंटू 2 28, 10 माइनस 10 इंटू माइनस 7 70 माइनस 151, ऐसा है। तो ये क्या हो गया, 9 4 13, तो ये 53 प्लस 70, तो ये हो रहा है 123 माइनस, नेगेटिव वाला को जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 5 2 7, तो 179 माइनस 123 कर देंगे, तो ये कितना आ गया 6 5 56 आ रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है माइनस 56। तो माइनस 56 आने का मतलब है कि S1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है और कोई पॉइंट P सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो कहीं C होगा, ये क्या होएगा, अगर मिनिमम बोलेंगे तो क्या आएगा, R माइनस पी सी, R माइनस पी सी दैट इज पी ए। और मैक्स बोलेंगे तो क्या होगा, R प्लस पी सी। तो एग्जैक्ट प्लॉटिंग कर दिए, जो पॉइंट जो है वो क्या है 2 कॉमा माइनस 7, अभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन बता दिए कि वो अंदर है, तो अंदर कहीं भी बना दिए, सेंटर से ज्वाइन करके पॉइंट पी को नॉर्मल बना लिए और उसके अलॉन्ग डिस्टेंस नाप लिए। तो डायग्राम के हिसाब से पी ए क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए पी ए को कैसे निकालेंगे, तो आर माइनस पी सी, तो सर्कल का इक्वेशन है, पॉइंट भी लिख ही दीजिए, सेंटर क्या हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2, तो 7 5 देख लीजिए, 7 और यहाँ से 5, तो पी सी आ रहा है रूट अंडर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 25 और 144 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7 12, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 169 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 13, रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर 49 एफ स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 151, तो ये आ रहा है 9 5 14 और 1 15, 5 2 7 4 11 और 1 12, 1 1 2, तो ये आ रहा है 15। तो देखिए आर बड़ा है पीसी छोटा है, तो अगर आर ग्रेटर देन पीसी होता है तो पॉइंट अंदर होता है, वहीं से हम लोग चले थे। तो अब मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 15 माइनस 13 लिखिए ना आप डायरेक्ट, यहाँ मॉड अगर लगा देते तो कहानी खत्म था, पीसी माइनस आर बोलिए, आर माइनस पीसी बोलिए, 15 माइनस 13 का मॉड, 13 माइनस 15 का मॉड, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस पी सी, तो 28 आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन एंड सर्कल का कुछ बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सवाल बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू।